और ये पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में मुझे लगता है झारखंड का नाम धांधली में सबसे ऊपर होगा। सिस्टम में जल्दी सुधार किया जाए, इतनी जो गड़बड़ियां हो रही है इन पे जांच किया जाए और रिफॉर्म किया जाए। दादा आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारे छात्रों का दर्द को समझे दादा और इसको बिल्कुल ठीक करे। और दादा आपसे हम लोग नफरत नहीं करते, बिल्कुल नफरत नहीं करते। हम युवा चाहते हैं कि इस आंदोलन के जरिए पूरी तरह से बदलाव हो, सिस्टम पर बदलाव हो। जो भ्रष्टाचार हो रही है, जो गड़बड़ियां हो रही है, जो धांधली हो रही है, दिन ब दिन मतलब उजागर हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस चीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगे। पॉलिटिकल पार्टियां आएगी जाएगी, सरकारें बनती है खत्म होती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। जल्द से जल्द इसमें सुनवाई होनी चाहिए। अब इतना परेशानी पूरे भारत के लोग, विश्व के लोग जान चुके हैं। हम लोग आपको भेजे हैं, जब हम हैं तो आप हैं, आपके वजह से हम लोग नहीं है। जब ये छात्र है, जब यहाँ देश के नागरिक हैं, तब यहाँ पे आप हैं, जनप्रतिनिधि है। सर हमको उम्मीद तो होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है अभी तक तो सरकार वैसा कुछ बोली नहीं है। अपने एजेंट को यहाँ पे भेज के बात कर रही है, सरकार को खुद यहाँ आना चाहिए। अभी जयपाल सिंह स्टेडियम में हूँ जो रांची में पड़ता है, और यहाँ पे झारखंड के भविष्य, देश का भविष्य जो भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना भविष्य के लिए जो यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि विधायक अपना बेटा का भविष्य जो तय करता है, सांसद है जो अपना बेटा का भविष्य तय करता है, मुख्यमंत्री है जो अपना बेटा का भविष्य तय करता है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपना भविष्य खुद तय करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जेपीएससी जैसे जो एग्ज़ाम है उसको हम निकाल लेंगे, मेरा भविष्य जो सुधर जाएगा। जेएसएससी जैसा एग्ज़ाम है हम निकाल लेंगे, मेरा भविष्य जो सुधर जाएगा। सीजीएल जैसा एग्ज़ाम है मैं निकाल लूँगा, मेरा भविष्य जो सुधर जाएगा। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, इनके भविष्य के साथ है जो खिलवाड़ कर देते हैं, और एक तिरपाल के नीचे बैठ के है जो फोटो बैनर लेके हैं जो सरकार मुर्दाबाद के नारा है जो लगाते रहते हैं, और इनका आवाज़ है जो कोई नहीं सुनता है। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कितना दिन तक ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे क्या सोच रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल बोकारो से। क्या सोच के बैठे हुए हैं? सर हम अपनी मांगों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के कानों तक अपनी गूंज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन इसलिए जारी रखा है क्योंकि हम पीड़ित युवा दिन ब दिन, हमारा जो भविष्य है वो दिन ब दिन हमारा गिरता ही जा रहा है। हमारा झारखंड का भविष्य, हमारा झारखंड का होने वाला जो बदलाव, वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी गिरी हुई है कि आज मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 7 साल पहले से तैयारी कर रहा हूँ। 7 साल पहले मैंने शिक्षा प्रणाली, झारखंड की शिक्षा को स्थान है वो 27वां स्थान पर था, आज भी उसी जगह पर खड़ी है, जो कोई बदलाव नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि जो इस आंदोलन के जरिए, हम युवा चाहते हैं कि इस आंदोलन के जरिए पूरी तरह से बदलाव हो, सिस्टम पर बदलाव हो। जो भ्रष्टाचार हो रही है, जो गड़बड़ियां हो रही है, जो धांधली हो रही है, दिन ब दिन मतलब उजागर हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस चीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगे। अच्छा, ये बताइए हमको, जिस सिस्टम में, जिस सरकार में आपका पेपर लीक हुआ है और उसी सिस्टम के खिलाफ है जो आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, तो क्या भरोसा है सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा सर, बिल्कुल सुनेगा। भरोसा सर सरकार तो नहीं है, लेकिन संविधान पे बिल्कुल भरोसा है। बिल्कुल संविधान पे भरोसा, इसलिए तो हम यहाँ पे हैं सर। संविधान पे भरोसा इसलिए तो आप बोल पा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया, हमारा हथियार है। ये हमारे जो छात्रों का हुजूम देख रहे हैं ना, ये हमारा हथियार है। और हथियार का मतलब ये नहीं है कि हिंसक तरीके का पथराव वाला हथियार, बिल्कुल ये संवैधानिक तरीके पे दबाव बनाने वाला हथियार है सर। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा बात, और सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आप बोलते हैं कि मैं अपना देश को है जो विश्व गुरु बनाएंगे। अरे पेपर लीक जो हो रहा है उसको तो रोक लीजिए, उसको रोक लीजिएगा। उसके बाद है जो आप विश्व गुरु की है जो बात करिएगा। चुनाव होता है, सबसे ज्यादा बात होता है स्वास्थ्य पे, सबसे ज्यादा बात होता है एजुकेशन पे। और देखिए एजुकेटेड लोग हैं जो एजुकेशन के खिलाफ है जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल सर, और हमारी लड़ाई जो है सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करना इस मंच पे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग ये कह रहे हैं कि इसका समर्थन करो, इसका समर्थन नहीं करो। हमारी लड़ाई जेन्युइन है सर। हम छात्र हैं, हम कोई नेता बनने के लिए, किसी पार्टी का झंडा ढोने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हमारा डिमांड सर सिर्फ एक ही है सरकार से कि परीक्षा में रिफॉर्म हो, परीक्षा में सुधार हो, एक ऐसी इकाई का गठन हो जो परीक्षाओं में धांधली को रोके, जो डायरेक्ट इंटरफेयर करे उस धांधली में। किसी का जरूरत नहीं कि ये सीआईडी करेगा जांच की, ये करेगा, इसको दिया गया, इसको दिया गया, ऐसा नहीं सर। रिफॉर्म हो, उसमें प्रॉपर तरीके से एग्जाम हो। अगर छात्र एग्जाम देता है तो वो देख पाए कि यार मैंने एग्जाम लिखा है तो क्या लिखा है। यहाँ पे कटअप जारी नहीं होता सर। जब कटअप जारी नहीं होता तो दर्द होता है कि मैं कितना नंबर लाया।
अरे यार जिस हिसाब से नंबर आएगा उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अगर एग्जाम में कम नंबर आया तो फिर से तैयारी करेंगे, और फिर से तैयारी भी नहीं हुआ तो फिर हम जो आप बोलते हैं ना मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, करेंगे यार, छात्र करेंगे, लेकिन उसको साबित करने का मौका तो दो, एक प्लेटफॉर्म तो दो। सरकार तरफ से कोई श्वासन आया कि नहीं? सरकार तरफ से आया सर, मैं बताया ना, संवैधानिक तरीके से जब आप धरना प्रदर्शन करते हैं ना, तो ये देश ही नहीं पूरे दुनिया में मैसेज जाता है सर। रांची की धरती पर झारखंड के बेटों ने ये प्रूव कर दिया, झारखंड के छात्रों और छात्राओं ने, हमारे भाई हमारे बहनों ने ये साबित कर दिया सर कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से हम लोग अपने प्रोटेस्ट को राइज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, और आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये कहना संदेश देना चाहता हूँ कि बिल्कुल संविधान में आपको राइट मिला है दोस्तों, बिल्कुल बहुत राइट मिला है आपको। आप हिंसा का सहारा ना लें और राजनीति का सहारा बिल्कुल भी ना लें। किसी भी पार्टी के कटाच करना, किसी भी पार्टी को ये समर्थन करना, जो आपका जेन्युइन मुद्दा है वो रखें। पॉलिटिकल पार्टियां आएगी जाएगी, सरकारें बनती है, खत्म होती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इन्होंने कोई बोला था, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मैं भूल रहा हूं उनका नाम, क्योंकि ये हमारा छात्रों का मंच है। तो इसी चीज में मैं इस पे ऐड करना चाहता हूं कि सरकार आएगी जाएगी, लेकिन रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सर आप आते हैं 5 साल के लिए, हम लोग का फॉर्म कितना, हम लोग आपका चुनाव भी आता है तो टाइम से होता है, सारा चीज आपका शेड्यूल है सर, टाइम पे होगा। नहीं होगा चुनाव तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाएगा, सारे लोग हरकत में आ जाएंगे, पूरा विजिलेंस, पूरा टीम उनका, पूरा एकदम जितना विभाग है सब, इलेक्शन विभाग पे पूरा दबाव आ जाएगा। तो सर हम लोग का जब दर्द होता है, हम लोग के ऊपर भी तो इस तरीके का कीजिए। हम लोग आपको भेजे हैं, जब हम हैं तो आप हैं, आपके वजह से हम लोग नहीं है। जब ये छात्र है, जब यहाँ देश के नागरिक हैं, तब यहाँ पे आप हैं, जनप्रतिनिधि है। और जनप्रतिनिधि आप जनता से बड़े नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, आप निरंकुश नहीं है। तो मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि प्लीज, अब बहुत हो गया हेमंत दादा, बहुत ज्यादा हो गया, प्लीज हम लोग का दर्द को समझे, हम लोग का महसूस करे। मीडिया समझ पा रहा है, छात्र समझ पा रहे हैं, सारे लोग समझ पा रहे हैं सर। ये मीडिया जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है ना, वो हमारे हथियार हैं, वो समझ पा रहे हैं। दादा आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारे छात्रों का दर्द को समझे दादा, और इसको बिल्कुल ठीक करे। और दादा आपसे हम लोग नफरत नहीं करते, बिल्कुल नफरत नहीं करते, हम छात्रों का आपसे कोई द्वेष नहीं है, हम कोई हिंसा नहीं चाहते। अगर हिंसा भी होगा ना सर, तो हम लोग अपने आप को अलग कर लेंगे उस आंदोलन से, उस आंदोलन का हम लोग हिस्सा भी नहीं रहेंगे। देखिए, झारखंड के लोग आपको इसलिए सत्ता पे बैठाए थे कि इनका भविष्य को आप संवारेंगे, लेकिन इनका भविष्य को आप लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए है जो ये लोग लोकतांत्रिक तरीका से है जो धरना प्रदर्शन पर कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहे तो एक दिन में है जो आपको पता लगा दें कि जेएनजी क्या होता है, झारखंड के लोग क्या होते हैं। लेकिन ये लोग एजुकेटेड लोग हैं और सही तरीका से ये लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये देश की भविष्य है, ये झारखंड की भविष्य है। एक टैक्स देते हैं तब आपके बड़े बड़े गाड़ी से घूमते हैं, आपका बाल बच्चा का भविष्य बनता है। अरे आप अपना बाल बच्चा का भविष्य भी है जो इन्हीं के टैक्स दिया हुआ पैसा से है जो बनाते हैं। हम शुरू में ही बोले हैं कि जो विधायक होता है वो है जो अपना बच्चा का भविष्य बनाता है, जो सांसद होता है वो अपना बच्चा का भविष्य बनाता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो अपना बच्चा का भविष्य बनाता है। लेकिन मिडिल क्लास के लोग हैं जो जेपीएससी पे उम्मीद रखते हैं, जेएसएससी पे उम्मीद रखते हैं, और उसमें आप पेपर लीक कर देते हैं। बताइए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उम्मीद जेपीएससी है, जेएसएससी है, सीजीएल है, ये सब है, और उसके साथ आप लोग खिलवाड़ करते हैं। और सर यहाँ पे जितने छात्र एकत्रित हुए हैं, जितने छात्र हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सारे मिडिल क्लास छात्र हैं। अपर मिडिल क्लास है सर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले छात्र हैं। यहाँ पर सारे पढ़ने लिखने वाले छात्र। सर आप यहाँ पे कवरेज किए होंगे, तमाम मीडिया कर्मी आपके सहकर्मी रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, आप उनसे पता करेंगे ना सर, यहाँ पे कोई रीलबाजी नहीं हो रहा है, वायरल गाने पर रीलबाजी नहीं हो रहा है, कोई सरकार को गाली नहीं दे रहा है। आप जो बोले ना सर कि अगर हम चाहें तो एक दिन में कर लें, अगर हम चाहें तो भी हम नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर हम लोग संविधान और धाराओं को पीने वाले छात्र हैं, घोट के पीने वाले छात्र हैं। हमें लोकतंत्र पे इतना भरोसा है ना सर, संविधान पे इतना भरोसा है ना कि पत्थर भी उठेगा ना तो पत्थर अपने आप वो नीचे हो जाएगा। हम लोग अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हैं सर। हम लोग संविधान को इतने डीपली पढ़े, इतने अच्छे तरीके से पढ़े कि संविधान पे भरोसा है। सरकार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चेंज हो। लगातार धांधलियां हो रही है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में मुझे लगता है झारखंड का नाम धांधली में सबसे ऊपर होगा। पूरे दुनिया में झारखंड का नाम सबसे ऊपर होगा सर। देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा रहने के बावजूद भी हमारा राज्य आज गरीब है। आप बिहार का सारा चीज एक्ट को, जितना भी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से एक्ट है, किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, सारे बिहार का है। बिहार का लैंड है, लैंड जो जमीन का कानून है वो सारा कुछ बिहार का है। तो भाई साहब आप क्यों ऐसा नहीं करते कि बिहार का एग्जामिनेशन का जो कानून है, बिहार का जो एग्जामिनेशन का ट्रांसपेरेंसी का जो वो चीज है, वो भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे लाएं,
ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। और दादा आप ऐसा करेंगे ना तो लोग आपको याद करेगा, इतिहास याद करेगा आपको। आप जब ट्रांसपेरेंसी लाएंगे ना तो लोग आपके नाम से याद करेगा कि कोई सीएम था। देखिए सर, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, इस धरती पे हम सभी जाने वाले हैं एक दिन। लोग आपको किस कदर याद करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तमाम क्रांतिकारियों को, एपीजे अब्दुल कलाम, तमाम लोगों को याद किया जाता है। इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो एक इंसान थे, वो एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने दिया। तो दादा मैं भी बिल्कुल दिल से चाहता हूं कि लोग आपको याद करें, और आप पे उम्मीद है, संविधान पे उम्मीद है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से। और हम लोग यहाँ पे कोई टीका टिप्पणी किसी पॉलिटिक्स का नहीं कर रहे सर। भाजपा का समर्थन, जेएमएम का समर्थन या फिर तमाम जो पार्टियां हैं उनका समर्थन नहीं कर रहे। हमारा जेन्युइन डिमांड है सर, हमारा जेन्युइन डिमांड है। कोई भी जीत जाए सर, कोई भी जीत जाए, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा चीज है वो होना चाहिए, सीटें भरनी चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चा बैठे हुए हैं, ये लोग अपना भविष्य के लिए हैं जो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस मुद्दा पे खास करके हम बताते हैं, इस मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष दोनों को बात करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो किसी पार्टी के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी जात के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये झारखंड के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, देश के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? नीलेश। हाँ, नीलेश नाम है जी। क्या कुछ कहिएगा? जी भैया, यहाँ पे बहुत सारे धांधली हो रही है। जैसे जेपीएससी में आपने तो देखा ही है, फिर जैसे सीजीएल में यह होता है ना, डायरेक्ट एक चीज़ होता है कि पेपर लीक होता है। यहाँ पे एक चीज़ होता है ना भैया, जैसे कि पेपर लीक होता है दूसरे स्टेट में, यहाँ पे डायरेक्ट सीट बेच चाहिए जो होता है, तो सरकार से सीट बेचती है 30 लाख 40 लाख। कोई कोई लड़के तो ऐसे गाड़ी में बैठ के जाते हैं पढ़ने पेपर, रात भर पढ़ के आके एग्जाम देते हैं, उनका नौकरी हो जाता है। हम सालों भर पढ़ रहे हैं। जो पेपर बेचते होंगे वो गरीब लोग नहीं, अमीर लोग का हाथ होता है। गरीब लोगों का इतना औकात नहीं है कि वो पेपर लीक करवा दे, और इसीलिए जो पेपर लीक करता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि वो बड़े लोगों का उसमें है जो हाथ होता है। इधर आइए चाचा, क्या कुछ कहिएगा? झारखंड का भविष्य जो आज सड़क पे उतर गया है, अपना भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सरकार है जो कान में रुई डाल के जो सोया हुआ है। जल्द से जल्द इसमें सुनवाई होनी चाहिए। अब इतना परेशानी पूरे भारत के लोग, विश्व के लोग जान चुके हैं। एक एक बच्चे का भविष्य दांव में लगा हुआ है। इस समझने का चीज है, और समझ के नासमझ बन के काम को नहीं करना काफी खराब लग रहा है। लेकिन आप सही तरीका से भी तो कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा तरीका से कर रहे हैं। जल्द से जल्द कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लड़कियां लोग हैं, और इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आप भी प्रोटेस्ट में आए हैं? जी। देखिए, ये लोग झारखंड की भविष्य हैं और अपना भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए हैं जो आज जयपाल से स्टेडियम में मौजूद हैं। क्या कुछ कहिएगा सिस्टम से, सरकार से? सिस्टम में जल्दी सुधार किया जाए, इतनी जो गड़बड़ियां हो रही है इन पे जांच किया जाए और रिफॉर्म किया जाए। उम्मीद है होगा, सुनेगा सरकार? अब कल तो किन्हीं को भेजा गया था यहाँ पे कि सरकार तक तो बात पहुंच गई। अब देखते हैं कि कैसे बात करती है सरकार, नहीं करती, इस पे काम करती है कि नहीं। आपको है भरोसा? सर, हमको उम्मीद तो होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है अभी तक तो सरकार वैसा कुछ बोली नहीं है। अपने एजेंट को यहाँ पे भेज के बात कर रही है। सरकार को खुद यहाँ आना चाहिए। जब आयोग सरकार खुद वैकेंसी निकाल रही है, सरकार सभी जितना भी यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है पारदर्शी तरीके से नहीं चल रहा है। जब सरकार को समझ में आती है तो सरकार को हम लोग के बीच में आना होगा और बोलना होगा। जैसे कि आप चुनाव के टाइम में जाते हैं जनता के बीच, मंच सजा होता है, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि हम आपका भविष्य संवारेंगे, लेकिन ये लोगों का भविष्य जो अभी बर्बाद हो गया है। तो आपको अगर भविष्य का चिंता है इन लोगों को, तो आके यहाँ पे जयपाल से स्टेडियम में है जो इन लोगों से बात करिए। वहाँ पे सक्सेस में लगाया जा रहा है। क्या पूरा सेंटर में, मतलब कि झारखंड ही एक सेंटर मिला रांची बनाने के लिए। 24 जिला बचा हुआ है। 24 जिला में आयोग को लेना चाहिए परीक्षा। स्पेशल जानबूझ के आयोग रांची सेंटर बनाती है ताकि अपना मनमानी तरीके से अपना कार्य कर सके। और उसमें हम लोग माध्यमिक आचार के स्टूडेंट हैं, हम लोग माध्यमिक आचार की परीक्षा लिखी है, जिसमें जानबूझ के आयोग चुन करके 2008 से 19 लोगों को एलिगेशन लगाई हुई है। इस तरह का यहाँ पे माहौल है। काफी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, के नीचे है जो रुक अपना भविष्य का लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए।